चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संत के बारे में जानेंगे। इसकी पिछले वाले वीडियो में आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाया गया था, मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे संट। ये संट होता क्या है। देखो, संट कुछ नहीं, एक तार होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है। इसका उपयोग हम लोग गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर में इतना ना धारा प्रवाहित हो जाती है कि मतलब उसका कुंडली जल जाएगा। तो उस कुंडली को जलने से बचाने के लिए हम लोग उस कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं और उसी कम प्रतिरोध वाले तार का नाम पड़ जाता है संट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया तो ठीक इसके समानांतर क्रम में एक तार जोड़ा गया। ये कम प्रतिरोध का तार है, ये कम प्रतिरोध का तार है। तो ये क्या है, यही तार कहलाता है आपका संट कहलाता है। तो बात सीधी सी है, आप कह सकते हैं ये कम प्रतिरोध संट क्या, तो संट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जो कहाँ जोड़ी जाती है, तो गैल्वेनोमीटर के कुंडली के किस क्रम में जोड़ी जाती है, समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। गैल्वेनोमीटर में कभी काल धारा इतनी ज्यादा प्रवाहित होने लगती है कि गैल्वेनोमीटर जल जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए, प्रबल धारा उससे गुजरने से बचाने के लिए हम वहां पे एक पतले तार का यूज करते हैं, कम प्रतिरोध के पतले तार का उपयोग करते हैं। और वही पतला तार, वही कम प्रतिरोध वाला पतला तार कहलाता है संट कहलाता है। क्या कहलाता है, संट। देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, इसके कुंडली के सामने, इसके कुंडली के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ा गया है जिसका नाम एस है, और यही एस क्या कहलाता है, संट कहलाता है। तो सिंपल सी बात में ये समझे तो संट क्या है, कम प्रतिरोध का तार है जो धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समानांतर क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से जो व्यंजक हम लोग का थ्योरी निकलता है उस पर फोकस करिए। देखिए, सबसे पहले इस पिक्चर को आप समझ लीजिए। इस पिक्चर में क्या है, देखो ये परिपथ एक बनाया गया जिसमें गैल्वेनोमीटर की कुंडली के सामने एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ा गया, ताकि सोचिए अगर ये नहीं जोड़ा जाएगा तो होता क्या कि धारा यहाँ पर बहुत ज्यादा बहती गैल्वेनोमीटर से होकर, तो भाई गैल्वेनोमीटर खराब हो जाती है, वो जल जाती है, तो दिक्कत हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी धारा प्रवाहित होगा सबसे पहले संट से होकर जाएगा। और संट क्या, एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है। पढ़े है ना, जो धारा में अवरोध उत्पन्न करता है वही तो प्रतिरोध कहलाता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ ना कुछ धारा को रोक देता है, उसके बाद एक कम धारा होकर वहां प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो कुछ धारा क्या होता है, इधर बढ़ जाता है, कुछ इधर बढ़ जाता है, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। तो संट का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, धारा मापी को बचाने के लिए, कुंडली मतलब गैल्वेनोमीटर की कुंडली को बचाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये होता है संट। ठीक है ना, संट का ये उपयोग होता है। लेकिन संट की एक खासियत होता है, ये इस कुंडली का, इस परिपथ का सुग्राहिता, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता ही कम कर देता है। सुग्राहिता का मतलब आपको बता दिया गया था कि गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप और धारा दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता कहते हैं। देखो, सिंपल सी अगर भाषा में हम लोग सुग्राहिता को समझते हैं तो काम, अच्छे से काम करना। ठीक है ना, जब तक इसमें कम प्रतिरोध का तार नहीं जोड़ा गया था तब तक ये अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें एक संट जोड़ दिया गया, इसकी सुग्राहिता कम हो गई और ये क्या होगा, अच्छे से काम करना बंद कर दिया। सुग्राहिता मीन्स होता है अच्छे से काम करना, लेकिन प्रतिरोध जोड़ दिए तो धारा अब कम प्रवाहित हो रही है। अच्छा एग्जांपल समझिए, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या है, बल्ब लगा हुआ है। अब सोचिए कभी कल आपका बल्ब बहुत ज्यादा तेज जलता है और कभी मध्यम जलने लगता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि उस पर कभी धाराएं बहुत ज्यादा जा रही है और कभी धाराएं कम आ रही है। तो धाराएं बहुत ज्यादा जाने का मतलब वहां पर कोई ना कोई, मतलब धाराएं बहुत ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब है कि वहां कोई प्रतिरोध उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर धाराएं बहुत कम जा रही है, बल्ब बहुत कम मात्रा में जल रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि कहीं ना कहीं उसको बाहरी पदार्थ कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर रोकने का काम कर रहा है। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ धाराएं गैल्वेनोमीटर में चली जाती है, कुछ धाराएं नीचे की ओर संट में चली जाती है। देखो धारा आई है लेकिन ये आगे चलकर दो भागों में बट गई, एक आईजी हो गया, एक आईएस हो गया। आईजी का मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, और नीचे संट है आपका, तो यहाँ जो धारा बह रही है वो संट में बहने वाली धारा है। अब देखो आई ही दो भागों में चेंज अप हो गई है। तो सबसे पहली बात है, गैल्वेनोमीटर के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही विभवांतर बराबर होगा संट के सिरों पर। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विभवांतर का सूत्र होता है धारा गुना प्रतिरोध, मतलब IR होता है। तो अगर यहाँ धारा मापी के मतलब गैल्वेनोमीटर के अगर सिरों पर लेकर चलेंगे विभवांतर तो हो जाएगा IgG हो जाएगा, क्योंकि G इसका प्रतिरोध है, IG क्या उसका धारा है। तो यहाँ जो लिखा गया कि धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा किसके, संट के सिरों पर विभवांतर। दोनों का विभवांतर समानांतर समान होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ओके, अब देखो तो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर बराबर होगा किसके, संट के सिरों के विभवांतर। तो धारा मापी के सिरों पर विभवांतर IR होता है तो IG, और यहाँ पर बड़ा G हो जाएगा, और इसके सिरों पर देखेंगे तो IS का मतलब संट में बहने वाली धारा, और कैपिटल S का मतलब उसका प्रतिरोध हो गया। तो IgG हो गया और ISS हो गया। ठीक है ना, ये विभवांतर बराबर हो गया। अब मैं यहाँ से एक काम किया हूँ
कि जो है एस है ना ये गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो जी बटा एस उठा लिए, ये आई जी गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, तो आई एस बटा आई जी हो गया, ठीक है ना, यानी जी अपॉन एस बराबर आई एस अपॉन आई जी हो गया। ओके, अब देखो मैं क्या किया, दोनों इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, देख सकते हैं 1 जोड़ दिया गया। अब 1 जोड़ने के बाद इसका लसा लिया तो एस ऊपर चला, एस प्लस जी, अब बटा हो गया एस, यहाँ भी आई जी ऊपर चला जाएगा तो आई जी प्लस आई एस बटा हो जाएगा आई एस। अब देखो यहाँ पर एस प्लस जी अब बटा एस हो गया। अब देखो आई जी प्लस आई एस, आई जी प्लस आई एस, ये दोनों एक ही धारा से मिलकर बनते हैं, यानी आई बराबर ही होगा आपका आई जी प्लस आई एस। क्यों? क्योंकि एक ही धारा आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जा रही है, तो आई जी प्लस आई एस बराबर हो जाएगा आई, ठीक है ना। देखो आई बराबर हो जाएगा आई जी प्लस हो जाएगा आई एस, क्योंकि यही धारा आगे चलकर एक आई एस में बढ़ जा रही है, एक आई जी में बढ़ जा रही है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर में बहने लग रही है और एक शंट में बहने लग रही है। ये बात थोड़ा सा क्या समझने वाली है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया ये कि आई एस और आई जी और आई एस को जोड़ दिया तो आई बन गया, अपान में जो है मतलब बटा में आई जी है तो उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। इतना आ गया इस थ्योरी को, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब इस सा मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो है ना धारा एकांक बह रही है, मतलब जो परिपथ है उसमें धारा एकांक मतलब 1 यूनिट 1 एम्पियर की बह रही है, और साथ में जो गैल्वेनोमीटर है, अभी मैंने मान लिया कि जो परिपथ है इसमें एकांक धारा बह रही है, उसके बाद जो यहाँ गैल्वेनोमीटर है उसमें मतलब धारा का एनवा भाग बढ़ रहा है, धारा नहीं बढ़ रहा है, धारा का एनवा भाग बढ़ रहा है, मतलब 1/1 एन बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यदि परिपथ में एकांक धारा और धारा मापी में से धारा का एनवा भाग बढ़ रही है, धारा मापी में कौन सा भाग बढ़ रहा है, धारा का एनवा भाग बढ़ रहा है, ठीक है ना। परिपथ में एकांक धारा लेकर चले हैं, गैल्वेनोमीटर में धारा का एनवा भाग बह रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जो चीजें इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एस प्लस जी बटा एस, इसको पलट दूं, जी पहले एस बार में लिख दूं तो जी प्लस एस बटा एस हो गया। अब बराबर देखो यहाँ पर आई था, तो परिपथ में मान लिया कि एकांक धारा बढ़ रही है, मतलब आई की जगह पर 1 रख देंगे, और साथ में नीचे क्या आई जी एक गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, तो मैंने बता दिया कि धारा का एनवा भाग बढ़ रही है, मतलब जो भी धारा होगा एकांक धारा लेके चले तो उसका एनवा भाग बहेगा, यानी 1/n बहेगा, ठीक है ना। देखो जो परिपथ में धारा बह रही थी ऊपर आई है, तो परिपथ में धारा आई आपका ये परिपथ का धारा आई है, क्योंकि परिपथ में आपकी धारा कितनी बढ़ रही है, आई बह रही है, तो परिपथ में एकांक धारा लिए तो 1 हो जाएगा ऊपर, नीचे आई जी है, तो ध्यान दीजिएगा धारा का एनवा भाग बह रहा है, तो धारा एकांक लेके चले तो 1 का एनवा भाग 1/n हो जाएगा, यानी नीचे आई जी है तो आई जी की जगह पर 1/n रख दिए। अब देखो ये n क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/1/n है, 1/1/n है, तो ये n उलट के चला जाएगा ऊपर। अब इसके भी बटा में क्या छुपा है, 1 क्रॉस मल्टीपल कर दिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर से, यानी जी प्लस एस का 1 से गुना करेंगे जी प्लस एस है, और एस का एन से गुना करेंगे एन एस हो जाएगा। यहाँ से एक एस को एक और कर दिए, जी छोड़ दिए, एस को उधर कर दिए तो एन एस घटा एस हो गया, एस कॉमन ले लेंगे तो n-1 हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं करूंगा, n-1 गुना में इधर चलाएगा बटा, मैंने एस बराबर हो गया जी बटा n-1, तो यही हो गया शंट का प्रतिरोध, एस बराबर जी बटा n-1। इसका मतलब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन करेगा, दिमाग लगाने वाला है, जो बच्चा ये लॉजिक समझेगा वही क्वेश्चन का जवाब देगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखो समझो पहले से, यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का, समझिए गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का जो धारा बहेगी वो n-1वां भाग बहेगी, यानी शंट का जो मान है गैल्वेनोमीटर के धारा का, समझिएगा शंट का जो प्रतिरोध आएगा वो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा के n-1वां भाग आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में 1/10 धारा बह रही है, 1/100 धारा बह रही है, 1/1000 धारा बह रही है, तो बताना है कि शंट में कितना धारा बहेगी। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का n-1वां भाग शंट में बहता है। अगर सोचो गैल्वेनोमीटर में 1/1, 1/100, 1/1000 धारा बह रही है, तो शंट में नीचे वाला एक कम हो जाएगा, क्योंकि 10, क्योंकि n-1 होता है, हमें शंट में निकालना है कितनी धाराएं बहेंगी, तो एक घटेगा 1/9, 1/99, 1/999 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे वाला एक घट जाएगा। यही ना है कि जितना धारा बहेगा उसका कम हो जाएगा शंट में। अगर गैल्वेनोमीटर में 100 एम्पियर की धारा बह रही है तो शंट में उससे कम हो जाएगा, 99 एम्पियर की धारा बहेगी। ये लॉजिक यही बताता है कि जो शंट का प्रतिरोध है वो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का n-1वां भाग होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 10,000 एम्पियर की है तो शंट में बहने वाली धारा कितना एम्पियर की हो जाएगी, 9,999 एम्पियर की हो जाएंगी। तो ये बात थोड़ा सा समझने वाली थी, यही से सब क्वेश्चन करता है, ऐसे ही क्वेश्चन करेगा कि यदि गैल्वेनोमीटर में 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1,00,000 की धाराएं बहती है तो शंट से कितनी धाराएं गुजरेंगी, तो नीचे वाले में मात्र एक घटाइए आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा हम लोग देखते हैं शंट का उपयोग कहाँ करते हैं। अभी बताएं शंट का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, शंट का उपयोग हम लोग गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए करते हैं।
दूसरी बात है, शंट का उपयोग हम लोग ये गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करने के लिए करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे चेंज कर जाती है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ए मीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है, मतलब उसकी पूरी क्रिया विधि बताऊंगा। जो हम लोग ए मीटर को मतलब क्या होगा, जो धारा मापने वाला होता है, वोल्ट मीटर को मतलब जो विभवांतर मापने वाला होता है। तो दोनों पर विस्तार से हम लोग जानकारी अगले वीडियो में हासिल करेंगे। शंट का उपयोग कहाँ करेंगे, गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए, मतलब गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को कम करने के लिए, क्योंकि उससे धाराएं बहुत ज्यादा गुजर जाती है। तो गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए शंट का उपयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करने के लिए, ए मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, शंट का उपयोग करेंगे। इससे हानि हमें क्या पहुंचती है, इससे हानि हमें यही पहुंचती है कि इसकी सुग्राह्यता, गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता क्या होती है, कम हो जाती है, अच्छे से ये काम नहीं कर पाता है। इससे अगर लाभ देखेंगे तो हम लोग को लाभ क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। दूसरा लाभ हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर ए मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये 2-3 आपकी लाभ हो जाएगी। तो इस तरह से शंट वाला जो टॉपिक आपका बेसिक से क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर को विस्तार से उसकी क्रिया विधि को समझेंगे। ठीक है ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।